विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सभी सुधी दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन तथा नमन। अक्टूबर मास में इतने सारे व्रत त्योहार हैं जो पूरे माह आप मनाते रहिए, प्रसन्न होते रहिए और सब त्योहार से आपको खुशियां मिले, ये मेरी शुभकामना है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं अक्टूबर माह में कौन कौन से 30 त्योहार पड़ रहे हैं। 1 अक्टूबर बिल्वाभिमंत्रण, 2 अक्टूबर पत्रिका प्रवेश, 3 अक्टूबर महाअष्टमी व्रत, 4 अक्टूबर महानवमी व्रत, 5 अक्टूबर विजयादशमी, दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजा, नीलकंठ दर्शन, देवी का गमन का फल, शुभ गज पे जा रही हैं तो अच्छी बरसात होगी। 6 अक्टूबर पापांकुशा एकादशी, भरत मिलाप महोत्सव, 7 अक्टूबर पद्मनाभ द्वादशी, 9 अक्टूबर स्नान दान व्रत की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, 10 अक्टूबर कार्तिक माह का प्रवेश, कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा, कार्तिक मास में द्विदल अर्थात दाल खाना वर्जित, 11 अक्टूबर अशून्य शयन व्रत, 13 अक्टूबर संकष्टी गणेश चतुर्थी तथा करवा चौथ। आप सब तो जानते ही हैं कि करवा चौथ का कितना महत्व है। सभी सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। 16 अक्टूबर को भानु सप्तमी, 17 अक्टूबर अहोई अष्टमी, ये भी पुत्रवती संतानवती महिलाएं इस व्रत को करती हैं। तथा सूर्य का तुला संक्रांति, तुला में प्रवेश, 18 अक्टूबर राधाष्टमी। यहाँ पे ये बात होती है कि अहोई अष्टमी जब शाम को अष्टमी पड़ती है तब उसका व्रत किया जाता है और जब सुबह में होती है तब राधाष्टमी। 18 अक्टूबर रंभा एकादशी, 21 अक्टूबर धनतेरस, 24 अक्टूबर दीपावली हनुमान जयंती, 25 अक्टूबर भौमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण ग्रस्तास्त अर्थात जब वो ग्रस्त होंगे तब तक ग्रहण लगा ही रहेगा। तुला राशि पे ग्रहण है। काशी में स्पर्श 4:42 संध्या, मध्य 5:04 और मोक्ष 5:22। 28 को वैनायकी गणेश चतुर्थी, 29 को छठ व्रत का खरना, 30 को प्रतिहार षष्ठी व्रत अर्थात छठ का व्रत सायंकालिक अर्घ तथा 31 को छठ का प्रातःकालीन अर्घ तथा सामा पूजा का प्रारंभ होता है। तो इन सभी त्योहारों को आप खुशी से मनाइए। अब देखते हैं कि अक्टूबर माह के प्रवेश के समय पर ग्रहों की स्थिति क्या है। तो अक्टूबर प्रवेश के समय आश्विन शुक्ल षष्ठी शनिवार, ज्येष्ठा नक्षत्र, आयुष्मान योग तथा कौलवकरण। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। सूर्य कन्या में 17 अक्टूबर से तुला में, चंद्रमा वृश्चिक में, मंगल वृष में 15 अक्टूबर से मिथुन में, बुध कन्या में 2 अक्टूबर से मार्गी तथा 26 अक्टूबर से तुला में, बृहस्पति मीन राशि में वक्री माह पर्यंत, शुक्र कन्या में 18 अक्टूबर से तुला में, शनि अपनी राशि स्वराशि मकर में वक्री 22 अक्टूबर से मार्गी, राहु मेष में तथा केतु तुला में चल रहे हैं। अब इन ग्रहों का आप लोगों की राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले काल पुरुष की पहली राशि मेष, ये तो आप जानते ही हैं, जिसका स्वामी मंगल होता है। तो अभी मंगल मेष राशि से हट करके वृष में चल रहे हैं, फिर वो मिथुन में आ जाएंगे तथा राहु अभी आपकी राशि पर ही विराजमान है। इसके कारण कुछ न कुछ शरीर में आपको तकलीफ बनी रहती है। शनि दशम भाव के कारक होकर के दशम भाव में ही बैठे हुए हैं लेकिन वक्री हैं, तो काम होते होते थोड़ा आपका रुक जाता है। चंद्रमा सुखेश होकर के अष्टम बैठ गए हैं वृश्चिक राशि में, तो घर से बाहर आपका काम बनता है। राहु और केतु प्रथम और सप्तम भाव में बैठे हुए स्पाउस के लिए थोड़ी सी तकलीफ बताते हैं। सूर्य बुध
और केतु, ये सभी आपके अभी अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक तो आपके पंचमेश होकर के सूर्य छठे बैठ गए हैं, बुध भी आपके षष्ठेश होकर के षष्ठम भाव में शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं। तो आपको पता नहीं चलता कि आप क्या करें और क्या नहीं करें। थोड़ा सा मन को शांत करिए, उससे आपका अच्छा होगा। और ध्यान रखिए, ये जो ग्रहण पड़ने वाला है इसका भी आपके ऊपर में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है, क्योंकि स्त्री पीड़ा हो सकती है। स्त्री पीड़ा अर्थात स्पाउस, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष के लिए, और पुरुष हैं तो स्त्री के लिए थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है शारीरिक, इसका ध्यान रखें। और आप माह पर्यंत ओम निराधारायै नमः मंत्र का जाप करते रहें, तथा ग्रहण के समय पर थोड़ा लाल मसूर की दाल का दान करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, शुभ फल लेकर के आएगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो अभी तो राशि आपके शुक्र पंचम भाव में ही है, बुध के साथ में और सूर्य के साथ में, तथा मंगल राशि पर विराजमान है जो आपके सप्तमेश भी हैं, और चंद्रमा वहां पर बैठा हुआ वृश्चिक का आपके शरीर को चारों चरण से देख रहा है। तो पति पत्नी में अच्छा संबंध बना रहेगा, आप खुश रहेंगे। शनि भी आपके भाग्येश होकर के भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं, जो भाग्य की वृद्धि करते हैं। लेकिन कभी कभी आपका काम होते होते रुक जाता है, क्योंकि शनि वक्री है। और लाभ भाव में आपके बृहस्पति विराजमान हैं, जो हर प्रकार से आपके लिए बहुत शुभ फल कारक हैं। धन के लिए आपका बहुत अच्छा समय है, और जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको उन्नति होगी। ग्रहण का फल आपके लिए सौख्य लेकर के आ रहा है, शुभ फल लेकर के आ रहा है। और आप माह पर्यंत ओम निरंजनाय नमः मंत्र का जाप करते रहें, तो आपके लिए फल तो शुभ हो ही रहा है, और भी शुभता आएगी, और आप प्रसन्न रहेंगे परिवार के साथ में और कुटुंब के साथ में, संतान के साथ में। सुख का समय है आपके लिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो अभी तो राशि आपके चतुर्थ भाव में ही विराजमान हो गए हैं बुध, जो कि बहुत ही शुभ है, जो आपके पंचमेश के साथ में शुक्र के साथ में विराजमान है। तो आपके सब काम होते होते शुभ फल देंगे। तथा बृहस्पति भी आपके कर्मेश होकर के, स्पाउस के मालिक होकर के, और दशम भाव में ही विराजमान है। तो पति पत्नी में दाम्पत्य सुख बना रहेगा। खाली पंचम भाव का जो केतु है वो कभी कभी आपको कार्य करने से हटा देता है, और आप ये नहीं समझ पाते कि आप क्या करें, कौन सा काम आपके लिए शुभ है और कौन सा काम आपके लिए अच्छा नहीं है। चंद्रमा आपका अभी छठे बैठा हुआ है। तो एक बात ध्यान रखें कि कुटुंब से किसी प्रकार के आपको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि घर वाले ही आपको कभी परेशान कर सकते हैं। शनि भी आपके अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में ही बैठे हुए हैं, जो बृहस्पति को चारों चरण से देख रहे हैं। शनि अष्टम भाव में तथा सप्तम भाव में बहुत ताकतवर हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। शनि जहां बैठते हैं उसको बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि जो है वो थोड़ा सा अगले ग्रह को, जिसको वो देख रहा है, उसको परेशान कर देता है। इसलिए कार्य के समय पर थोड़ी सी सावधानी रखें। और आपके लिए जो ग्रहण का फल है वो चिंता लेकर के आ सकता है। इसके लिए आप माह पर्यंत ओम निर्मलाय नमः मंत्र का जाप करते रहें, तो इससे आपको बहुत शुभता आएगी। साथ ही आप ग्रहण के समय पे थोड़ा हरी मूंग का दान करें, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर के आएंगे, और आपका काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। कार्य में भी आपको कुशलता आएगी। अब बात कर रहे हैं कर्क राशि की। तो राशि चंद्रमा अभी आपके पंचम हो गए, तो विदेश यात्रा के आपके बहुत अच्छे योग बनते हैं। हो सकता है अचानक में आपको विदेश यात्रा करना पड़े, क्योंकि शनि भी सप्तम में आपके बहुत बलवान है, और बृहस्पति तो भाग्येश होकर के आपके भाग्य भाव में बैठे ही हुए हैं, और कहीं से भी आपका जो भी काम है
वो सब आपका काम हो रहा है। दशम में राहु तथा चतुर्थ में केतु बैठे हुए माता पिता के स्वास्थ्य के लिए सावधानी बहुत आवश्यक है। हो सकता है कि कुछ उनको तकलीफ हो जाए, इसलिए आप बहुत सावधानी रखें और उनके स्वास्थ्य के प्रति आप ध्यान दें। ऐसा न हो कि आप अपने में लगे रह जाएं, क्योंकि कर्क राशि वाले अधिकतर अपने आप में केंद्रित हो जाते हैं और सबको नहीं देखते, तो ये देखना बहुत शुभ होगा। धन के लिए आपका समय बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल आपके बैठे हुए धन भाव में, जो आपको कई प्रकार से धन का लाभ दे रहे हैं। आपके लिए जो ग्रहण का फल है वो व्यथा लेकर के आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि माता पिता के लिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और आप माह पर्यंत ओम नित्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा फल होगा। अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो अभी तो आपके राशि बैठ गए हैं दूसरे घर में और 17 तारीख से तीसरे घर में चले जाएंगे। तो अभी जब तक दूसरे भाव में बैठे हुए आपका काम कोई ना कोई काम 2 बार में होगा। धन के लिए बहुत अच्छा समय है आपका, क्योंकि आपके धन भाव में भी सूर्य बुध शुक्र सब बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में आपका केतु बैठा हुआ है, जो भाई बहन में तकलीफ की स्थिति को बताता है। और याद रखें 17 तारीख से सूर्य की युति और शुक्र की युति, शुक्र आपका कर्मेश भी है, इन दोनों की युति तीसरे भाव में केतु से हो रही है। तो शरीर के प्रति भी और कार्य के प्रति भी सावधानी रखें थोड़ी सी। ऐसा हो सकता है कि अभी तक आपका काम सारा सही चल रहा हो, लेकिन 17 तारीख के बाद में काम में कोई अड़चन आ सकती है। ऑफिस में थोड़ी समझदारी से काम करें और अपने बॉस को आप प्रसन्न रखें। ऐसा न हो कि आप बॉसिज्म करें और आपका काम खराब हो जाए। वैसे तो ग्रहण का फल आपके लिए श्री लेकर के अर्थात शुभ फल लेकर के आ रहा है। आप माह पर्यंत ओम निराकाराय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभ फल होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि जिसका स्वामी बुध होता है। तो अभी तो राशिश और भाग्येश ये दोनों ही आपके राशि पर ही विराजमान हैं और बुध आपका दशमेश भी है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। 17 तारीख से सूर्य और शुक्र दोनों केतु से जाकर के मिल जाएंगे। उस समय पर काम में कुछ अड़चन आ सकती है। वैसे शनि आपके पंचमेश होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो बहुत शुभ है और संतान के लिए भी बहुत वृद्धि है। और हो सकता है आपको काम के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़े, और बाहर अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसके भी योग बनते हैं। मंगल भी आपका भाग्य भाव में शुभ ही बैठा हुआ है। हर प्रकार से आपके लिए समय शुभ है, क्योंकि राशि बुध राशि पर और सप्तमेश बृहस्पति सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं। तो दाम्पत्य जीवन में शुभता आ रही है। लेकिन ध्यान रखें कि ये जो तुला राशि पे ग्रहण पड़ रहा है वो क्षति लेकर के आ रहा है, अच्छा प्रभाव नहीं लेकर के आ रहा है। इसलिए आपको उससे बचना चाहिए और आप माह पर्यंत ओम निराकुलाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तथा हरी वस्तु का, हरे कपड़े का दान करते रहें तो आपके लिए शुभ फल होगा और आप प्रसन्न रहेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो अभी तो राशि आपके 12वें चल रहे हैं, शुक्र आपके 12वें चल रहे हैं राशि होकर के, और बुध भी आपके भाग्येश होकर के 12वें ही चल रहे हैं। तो बाहर से आपको काम बनता है, लेकिन अपने काम के प्रति, कागज के प्रति सावधानी रखें। हो सकता है किसी न किसी कारण से आपको कोई परेशान करने के लिए आपके ऊपर में झूठा मुकदमा ले आए। इसके लिए आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि शनि भी आपके चतुर्थ भाव में ही है।
जो इस प्रकार की बात को बना रहे हैं। आप लग्न में केतु तथा सप्तम भाव में राहु भी, ये भी आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ कटुता ला रहे हैं। तथा ना तो राशिश अपनी राशि तुला को देख रहा है और ना ही मंगल सप्तमेश को देख रहा है। दोनों ही ग्रह अपने अपने घर को नहीं देख रहे हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन में और अधिक कटुता के आसार हैं, जिससे बचना चाहिए। थोड़ी समझदारी से काम करें। बस सभी ग्रहों में अभी आपका चंद्रमा बहुत बलवान है, जो दशमेश होकर के आपके द्वितीय भाव में बैठ गया, तो कार्य के प्रति आपकी अच्छी पकड़ भी है और अच्छा काम भी होगा। बस थोड़ा सा अहंकार से बचे। और ग्रहण का फल भी आपके लिए घात लेकर के आ रहा है, अच्छा फल नहीं ला रहा है। इसके लिए आप महापर्यंत ओम निर्मलायै नमः मंत्र का जाप करते रहें, तथा जो हरा और ब्लू कलर का जो प्रिंटेड कपड़ा हो उसको दान करें, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा फल होगा इससे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जिसका स्वामी मंगल होता है। तो अभी लग्न में राशि में आपके भाग्येश चंद्रमा स्थित हैं, जो कि बहुत शुभ है। और मंगल भी आपका लग्नेश होकर के सप्तम भाव में बैठ गया, जो आपके विदेश जाने का योग बना रहा है। बहुत दिनों से अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो काम भी आपका होगा। आपके शुक्र मंगल, आपके सूर्य शुक्र तथा बुध तीनों लाभ भाव में स्थित हैं, जो आपके लिए बहुत ही शुभ फल लेकर के आ रहे हैं। लाभ के लिए कई स्रोत आपके खुले हुए हैं, जहां से आपका धन का आगमन हो रहा है। सूर्य आपका दशमेश होकर के जो लाभ भाव में बैठ गया, तो वो आपको जो काम आप करते हैं उससे दूसरे काम से आपको लाभ दिला रहा है, लेकिन नाम और यश बहुत करा रहा है। शनि आपका बैठ गया है तृतीय भाव में, जो कि अपने घर का है, पराक्रम में वृद्धि है, लेकिन शनि की पूर्ण दृष्टि आपके बृहस्पति पर है, जो कि पंचम भाव में स्थित है और पंचम भाव के कारक भी हैं। तो संतान के प्रति आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आप उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, उससे कुछ हानि हो सकती है, उसका आप ध्यान दें। ग्रहण का फल भी आपके लिए बहुत शुभ नहीं है, हानिकारक है। इसलिए आप ओम निश्चलायै नमः मंत्र का जाप करते रहें, तो आपके लिए बहुत शुभ फल होगा। और जहां तक हो सके हनुमान जी की उपासना करते रहें, तो आपके लिए बहुत शुभ फल होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो अभी तो आपके राशि बहुत शुभ हैं और चतुर्थ भाव में सुख के भाव में बैठ गए हैं, तो शरीर का सुख है। साथ ही भाग्येश सूर्य तथा कर्मेश बुध, ये दोनों ही ग्रह आपके बैठ गए हैं दशम भाव में, जो बहुत ही शुभ है। तथा शुक्र जो है वो भी आपके दशम भाव में ही स्थित हो गए हैं। तो थोड़ी बहुत कभी कभी आपको दिक्कत शुक्र लेकर के आ सकते हैं। अभी तो आपके सूर्य बहुत शुभ फल दे रहे हैं, और जब आप तुला में जाएंगे उस समय भी बहुत शुभ फल देंगे आपको। मंगल आपका पंचमेश होकर के छठे भाव में बैठ गया, तो आपको थोड़ा सा संतान के प्रति रुचि आपकी होनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में ही आपके बैठे हुए हैं राहु, जो संतान के प्रति जो आपकी निष्ठा है उसमें कमी आ रही है। हो सकता है संतान को आप ना देखें तो उनका रिजल्ट अच्छा ना आए। और अभी तो आप जानते ही सारे 10th 12th सबके एग्जाम होने वाले हैं, तो संतान की तरफ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। वैसे लाभ के लिए आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि दूसरे भाव में शनि तथा लाभ भाव में केतु बैठे हुए, धन आगमन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा धन हो तो भी अगर संतान के लिए सुख नहीं है तो बहुत कमियां आ जाती हैं, इसलिए आपको उसका ध्यान देना चाहिए। आप माह पर्यंत ओम शांतायै नमः मंत्र का जाप करते रहें। वैसे तो ये ग्रहण का फल आपके लिए लाभ लेकर के, शुभ फल लेकर के आ रहा है, फिर भी अगर आप पीले वस्त्रों का उपयोग करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा फल होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो राशि इसी अभी राशि पर ही विराजमान है,
लेकिन वक्री हैं, इसलिए कभी कभी शरीर की थोड़ी चिंता हो जाती है, कभी अचानक में ही आपको कोई तकलीफ आ सकती है, क्योंकि शरीर में आपके शनि और दशम भाव में राहु बैठ गए, जो पेट संबंधी आपको तकलीफ कभी भी दे सकते हैं। इसलिए आपको सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मंगल भी आपके अभी अष्टम बैठ गए हैं, तो गाड़ी चलाने में आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके अभी तो सूर्य बुध सब अभी आपके चल रहे हैं भाग्य भाव में, सूर्य बुध और शुक्र, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर के आ रहे हैं। हालांकि मकर राशि वालों को सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं देता, लेकिन बुध और शुक्र की स्थिति बहुत ही शुभ है। चंद्रमा जो है वो आपका बैठा हुआ लाभ भाव में, वो भी आपको बहुत अच्छा फल दे रहा है। लेकिन समय थोड़ी समझदारी का है। आपके लिए ग्रहण का फल सुख लेकर के आ रहा है। आप महापर्यंत ओम नित्य मुक्ताये नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभ फल होगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो राशि आपके अभी 12वें चल रहे हैं, जो शरीर के लिए थोड़ा ध्यान दें। बाहर से ही आपकी बहुत ज्यादा उन्नति है, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ इस बात को, क्योंकि अभी जो आपका समय है बाहर से योग बनाता है। बृहस्पति आपके दूसरे घर में बैठे हुए हर प्रकार से आपको लाभ दे रहे हैं। सूर्य बुध शुक्र सभी आपके अभी बैठे हुए हैं छठे, लेकिन जब वो तुला में चले जाएंगे 17 तारीख से सूर्य और शुक्र, उस समय आपके लिए बहुत अच्छा समय आएगा। हर प्रकार से आपको मनपसंद आपका काम भी बनेगा, और जो भी काम में रुकावट आ रही है वो आपके लिए शुभ होगा। मंगल अभी आपको चतुर्थ में बैठ करके थोड़ा पेट संबंधी तकलीफ करा रहा है, और चंद्रमा भी आपको कोई बहुत अच्छा फल अभी नहीं दे रहे हैं। केवल बृहस्पति बहुत शुभ फल दे रहे हैं, और धन का आगमन आपका बहुत अच्छा है। लेकिन जो ग्रह है अभी ग्रहण लगेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा फल नहीं लेकर के आ रहा है, मान नाश लेकर के आ रहा है। इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आप महापर्यंत ओम निर्विकाराय नमः मंत्र का जाप करते रहें, तो इससे आपको बहुत शुभ फल मिलेगा। तथा जहां तक हो सके गणपति की पूजा आप करते रहें, तो उससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब बात करते हैं काल पुरुष की अंतिम राशि, जो मीन है। अभी स्वामी मीन में ही बैठे हुए हैं, लेकिन अभी स्वामी मीन के बृहस्पति राशि पर ही स्थित हैं, जो आपके लिए शुभ फल लेकर के आ रहे हैं। तथा शनि भी आपके लाभ भाव में बैठे हुए बहुत शुभ है, जो धन का आगमन हो रहा है। और राहु भी आपके लिए धन का आगमन लेकर के आ रहा है। द्वितीय भाव में बैठा हुआ मंगल, ये भी आपको अच्छा फल दे रहा है। तथा चंद्रमा जो है आपके पंचमेश होकर के अभी बैठ गए हैं भाग्य भाव में, और मंगल और चंद्र एक दूसरे को चारों चरण से देख रहे हैं, तो वो बहुत ही शुभ स्थिति है। सप्तमेश बुध भी अभी सप्तम भाव में है स्थित है, तो बृहस्पति और बुध आमने सामने, तो अभी स्पाउस से बहुत अच्छा संबंध आपका बना रहेगा। लेकिन कभी कभी थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, क्योंकि सूर्य और शुक्र ये भी दोनों सप्तम भाव में ही हैं, तो स्पाउस के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी सावधानी रखें। ग्रहण का फल भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं लेकर के आ रहा है। आप महापर्यंत ओम नित्य शुद्धाय नमः मंत्र का जाप करते रहे, तो आपके लिए बहुत शुभ फल होगा। अभी आश्विन शुक्ल और कार्तिक में बहुत सारे आपको मिले हैं तीज त्योहार, सबका आनंद उठाइए, और सभी ग्रह आपके लिए शुभ कारक हो, यही मेरी शुभकामना है। आप कार्यक्रम को देखते रहें और उसको सब्सक्राइब करते रहें, और अपनी रुचि बताते रहें, और लिखते रहें कि आपको क्या सुनना है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।